तो जैसा कि हम बात कर रहे थे संकल्प शक्ति के ऊपर, चलिए इसमें आगे बढ़ते हैं। स्थूल ऊर्जा विद्युत, चुंबक, गर्मी, प्रकाश के रूप में देखी जा सकती है। इन शक्तियों का उत्पादन कहीं और होता है। तेल डाल देने से पानी की सतह पर फैल जाता है। थोड़ा सा जहर सारे शरीर में फैल जाता है। ऐसे ही शांति और प्रेम के शब्द जब मन में हम दोहराते हैं तो वह शरीर की हर कोशिका तक तो जाता ही है, साथ साथ ईथर द्वारा पूरे ब्रह्मांड में फैल जाता है। यह शब्द अच्छाई से टकरा टकरा कर शक्तिशाली बन जाते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे जंगल में माचिस की तिल्ली से निकली आग प्रचंड रूप ले लेती है। शांति और प्रेम दूसरे व्यक्तियों एवं प्रकृति के परमाणुओं को बदलती है। संगीत का शरीर व मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है, ये तो हम सभी जानते हैं। ऐसे ही शांति, प्रेम तथा पॉजिटिव थॉट एक संगीत की तरह ही हमारे मन पर प्रभाव डालते हैं। ध्वनि यंत्र इसी नियम पर बनाए जाते हैं। अग्नि शक्ति का केंद्र है, इससे भोजन बनता है। फैक्ट्रियाँ चलती हैं, बारूद बनता है। आग ही जीवन है। ऐसे सकारात्मक शब्द से अनंत गर्मी पैदा होती है, जो बुराइयों को, बुरी वृत्तियों को, बुरे संस्कारों को नष्ट कर देती है। भौतिक विज्ञान बाहरी जगत को प्रभावित करता है, जबकि आध्यात्मिक विज्ञान आंतरिक क्षेत्र को प्रभावित करता है। भौतिक विज्ञान सुख स्वधर्म का उत्पादन करता है। संकल्प के दो रूप हैं। एक है स्थूल शब्द जो मुख द्वारा सुनाते हैं तथा कानों द्वारा सुनते हैं। दूसरे शब्द वह होते हैं जो स्थूल शब्द हैं। उनका सूक्ष्म रूप वह है जो मन में उठ रहे होते हैं, जिसे हम भावना व इच्छा कहते हैं। इस भावना और इच्छा के द्वारा शब्द निकल रहे हैं। शरीर को भोजन से शक्तिशाली बनाया जाता है। ऐसे ही भावना व इच्छा को शक्ति देने के लिए ध्यान का अभ्यास करना होता है। आलसी और अहंकारी अपने शरीर तथा मन को बीमार कर लेता है। आंतरिक मन को शक्तिशाली बनाने का प्रयास हम छोड़ देते हैं, जिसके कारण मनुष्य भी पशु समान अपना जीवन जीने लग जाता है। उसके मन में दुर्भावनाएं एवं गलत विचार पनपने लगते हैं। वह स्वयं मन में जलता रहता है और दूसरों को दुखी करता रहता है, परंतु मुंह से बड़ा मीठा शब्द बोलता है। ऐसे लोगों को विष कन्या कहना गलत नहीं होगा। शरीर और मन को श्रेष्ठ बनाने के लिए अंतःकरण को सुधारने की मेहनत बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कोई इंसान मुख पर चाहे कितना ही मीठा हो, लेकिन अगर मन में वो गंदा है या दूसरों के लिए गलत भाव रखता है तो वो कभी किसी के दिल पर नहीं चढ़ सकता। इसका सुधार योग शक्ति से किया जा सकता है। स्थूल शब्द को दोहराते हैं तो वह अंतःकरण की गहराई में जाता है। अर्थात जब आप किसी सकारात्मक शब्द को बार बार दोहरा रहे हैं तो उससे भी शक्ति पैदा होती है
और जब किसी नेगेटिव थॉट को हम बार बार दोहराते हैं तो उससे भी शक्ति पैदा होती है। अब फैसला आपको करना है कि आपको अपनी पॉजिटिव पावर इंक्रीज़ करनी है या नेगेटिव पावर इंक्रीज़ करनी है। उस शक्ति स्रोत की ऊर्जा से संपन्न होकर कोई भी व्यक्ति अपने आप को भरपूर कर सकता है। वह शक्ति बाहर भी प्रदर्शित होती है। तार का एक सिरा विद्युत के डायनेमो से लगाते ही दूसरे सिरे पर करंट आ जाता है और उससे हम काम करते हैं। सूक्ष्म संकल्प सूक्ष्म जगत को चलाने वाले हैं तथा व्यक्ति को दिव्य शक्ति से संपन्न बना देते हैं। पॉजिटिव थॉट वाणी का तप है तथा सूक्ष्म संकल्प ही शब्द में बदलता है। कहने का अर्थ है कि कोई भी विचार पहले मन में चलता है, वही फिर शब्द बनकर मुंह से निकलता है और वही संकल्प फिर हमारे कर्मों में आ जाता है। संकल्प भी सूक्ष्म शब्द ही है। कुएं में बाल्टी डालना और खींचना तप है। जब भरी हुई बाल्टी हाथ में आती है तो वह सिद्धि है। साधना और सिद्धि में यही संबंध है। यानी जब आप अपने संकल्पों को चला रहे हैं तब उनमें कोई वजन नहीं होता, लेकिन वो इंसान की पूरी ज़िंदगी का रुख बदल देते हैं। लेकिन वही संकल्प अगर पॉजिटिव हों और आपकी जीवन में सुधार आ जाए तो इसे ही संकल्पों की सिद्धि कहते हैं। थैंक यू।